हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अप्रैल 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 68 जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ऑल राइट, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसमें से पूछा जाएगा, क्योंकि 2022 से तो करंट अफेयर्स आना ही आना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च का भी वीडियो अपलोड कर दिया। यदि आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं और एक बार कम से कम पढ़ लें तो आपको याद भी रहेगा। यदि उससे क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो जिसकी पूछने की ज़्यादा संभावना होगी। स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, उस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का नाम क्या है जिसे डीआरडीओ द्वारा 11 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। देखिए, सबसे पहले तो हम डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। डीआरडीओ क्या है? तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी जानते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या अब जो क्वेश्चन बनने वाला है उसे एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारा जो आपका उसका स्टेटमेंट दिया रहेगा, आप बताना होगा कि इसमें से कई सारा, मतलब एक स्टेटमेंट सही है, 2 सही है, 3 सही है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट चेक करेगा। ऑल राइट, 1 जनवरी 1958 का इसका मतलब स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ये दिल्ली याद रखे हेडक्वार्टर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत। पहले सतीश रेड्डी थे, लेकिन अभी कौन है? तो समीर वी कामत इसके वर्तमान में हेड है। तो ये डीआरडीओ के बारे में सब चीज़ हो गया, इसका जानकारी रखें दोस्तों। देखिए, हमसे ये टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल के बारे में पूछा था। ये क्या? हमारा हेलिना। क्या है? याद रखिएगा, हेलिना। पोखरण में 11 अप्रैल 2022 को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। हेलिना याद रखिएगा, हेलिना जो है एक टैंक रोधी मिसाइल है। ओके, या कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ मिसाइल का जो है हेलीकॉप्टर वर्जन है। उड़ान प्रशिक्षण संयुक्त रूप से डीआरडीओ, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किया गया था। उड़ान प्रशिक्षण एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एएलएच से किए गए थे। मिसाइल को इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर द्वारा निर्देशित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? विषय क्या है? 2022 में जो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया गया था 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। उसी प्रकार से 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो हमसे पूछा है पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो हमारी पृथ्वी हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये हमारा इस बार का थीम था 2022 का। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शन करना है। मतलब हमारे जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने के लिए, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए पूरी दुनिया से एक प्रकार से सपोर्ट लाने की जरूरत पड़ता है, उसका प्रदर्शन करना होता है। विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था। पृथ्वी दिवस को पहली बार सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पृथ्वी दिवस 2016 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और कुछ 120 अन्य देशों द्वारा प्रसिद्ध पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2022 में विश्व पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। 2022 में 50वीं वर्षगांठ था। 2022 के पृथ्वी दिवस की थीम था हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ऑल राइट, ये थीम याद रखिएगा, थीम से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो नेशनल कह सकते हैं कि कमीशन फॉर नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट जो है 11 अप्रैल से 31 मई 2022 तक क्या मना रहा है? जो हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है जो 11 अप्रैल से 31 मई तक कौन सा योजना चला रहा है? तो परीक्षा पर्व। याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा पर्व 4 पॉइंट। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर 11 अप्रैल से 31 मई 2022 तक परीक्षा पर्व 4 पॉइंट मनाएगा। यह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अपने विचार साझा करने और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने का प्रयास है। इसमें छात्रों की मदद के लिए एनसीपीसीआर की एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग सेवा संवेदना, जिसका नंबर इतना है, भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 25 अप्रैल 2022 को रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? देखिए, रायसीना कई बार चर्चे में आता है। तो रायसीना आप जानते हैं, रायसीना हिल दिल्ली में है, जहाँ पर पूरा जो आपका राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का हाउस, संसद भवन सभी यहीं पर है, रायसीना हिल पे ही है। तो रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल 2022 को रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। संवाद में मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन रहेगी। देखिए, यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेन होंगी, मतलब थी भी।
3 दिवसीय कार्यक्रम, थीम जो है टेरा नोवा इम्पेरिल्ड पर आधारित है। रायसीना डायलॉग में 90 देशों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ लगभग 100 सत्र होंगे। रायसीना डायलॉग 2016 में अपनी स्थापना के बाद नई दिल्ली, भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। इसे सिंगापुर के सांग्रीला डायलॉग के तर्ज पर डिजाइन किया गया। देखिए सिंगापुर में इसी प्रकार का होता था सांग्रीला डायलॉग, उसी की तर्ज पर यहाँ पर रायसीना डायलॉग 2016 से स्टार्ट किया गया है। रायसीना डायलॉग नाम रायसीना हिल नई दिल्ली में एक पहाड़ी भारत सरकार की सीट साथ ही भारत के राष्ट्रपति भवन से आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन की डोर टू डोर डिलीवरी पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए किस सरकारी मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी किया? देखिए पार्सल जो हमारा उसका डोर टू डोर डिलीवरी होती है, इसके लिए इंडिया पोस्ट ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो साझेदारी किया है रेलवे मिनिस्ट्री, रेल मंत्रालय के साथ इन्होंने एक समझौता किया है। भारतीय डाक और भारतीय रेलवे का एक संयुक्त पार्सल उत्पाद जेबीपी विकसित किया गया जा रहा है, जिससे डाक विभाग द्वारा फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। स्टेशन से स्टेशन तक मध्यवर्ती कनेक्टिविटी रेलवे के माध्यम से की जाएगी। यह पहला ऐसा अभ्यास होगा जहां माल और पार्सल प्राप्तकर्ता के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया है? 14 अप्रैल को हम जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, तो 14 अप्रैल 2022 को भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसने प्रदान किया है? अमित शाह हैं, बसवराज बोम्मई हैं, रामनाथ कोविंद जी या थावरचंद गहलोत? तो बसवराज बोम्मई जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किए हैं। देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने यह घोषणा भी की कि एससी और एसटी समुदाय को 75 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्तावित 52 करोड़ रुपये की आपूर्ति सौंधा कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाली सभी कार्यालयों में होगी। ऑलराइट, तो याद रखिएगा बसवराज बोम्मई जो आपके कर्नाटक के सीएम हैं। 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का पुरस्कार जीता है? ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ऑस्कर भी चर्चा में था। ग्रैमी अवार्ड्स आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का पुरस्कार किसने जीता है? तो ओलिविया रोड्रिगो, याद रखिएगा ओलिविया रोड्रिगो। ओलिविया रोड्रिगो ने 64वें वार्षिक 64 नंबर का था वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का पुरस्कार जीता है। ओलिविया रोड्रिगो 19 वर्षीय एक अमेरिकी गायक गीतकार ने सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार सहित 3 पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने स्टार और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मर्स डाइवर्स लाइसेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम भी जीता है। भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी साहब ने भी अवार्ड जीता था, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाल्गुनी शाह को फालू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत पुरस्कार एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है। यह फाल्गुनी शाह की पहली ग्रैमी जीत है। ब्रुकलिन अमेरिका की पाकिस्तानी गायक अरोज आफ्ताब ने अपने गीत मोहब्बत के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रदर्शन श्रेणी में ग्रैमी जीता था। याद रखिएगा पाकिस्तान की जो अरोज आफ्ताब है इन्होंने भी जीता है, और भारत की फाल्गुनी शाह जिसको फालू के नाम से जाना जाता है, एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए इन्होंने बाल संगीत एल्बम का पुरस्कार जीता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में प्रसारण उद्योग में व्यापार करने में आसानी को कम करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? प्रसारण सेवा पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। यह प्रसारण उद्योग में व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने के उद्देश्य में एक मंच है। यह विभिन्न प्रकार के लाइसेंसी अनुमतियों, पंजीकरण आदि के लिए प्रसारकों के आवेदन को त्वरित फाइलिंग और प्रसंस्करण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल समाधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने एक नई जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना शुरू किया है? जेडीडी, जीरो इफेक्ट तो है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय एमएसएमई ने इसको शुरू किया है। देखिए एमएसएमई मंत्रालय ने एक नई जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई को जेडीडी प्रमाणन के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए अलावा जीरो इफेक्ट प्रथाओं को अपनाने में सक्षम करना और सुविधा प्रदान करना है। संशोधित योजना का पहला चरण एमएसएमई के निर्माण पर केंद्रित होगा, दूसरा चरण सेवा में एमएसएमई पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उर्वरकों के लिए कैबिनेट ने आगामी खरीफ सीजन के लिए लगभग 61,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी? देखिए किस प्रकार के उर्वरकों के लिए कैबिनेट ने आगामी जो खरीफ सीजन है उसके लिए 61,000 करोड़ की सब्सिडी का मंजूरी दी है? तो ये आपका फॉस्फेट उर्वरक, कौन सा है? तो फॉस्फेट उर्वरक के लिए 61,000 करोड़ का इन्होंने सब्सिडी दिया है।
फॉस्फेट उर्वरक। कैबिनेट ने आगामी खरीफ फसल के लिए फॉस्फेट आधारित उर्वरकों के लिए लगभग 61,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की मंजूरी दी है। यह किसानों को सस्ती कीमत पर मिट्टी के पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए प्रयास का एक हिस्सा है। स्वीकृत सब्सिडी में फ्रेट सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक के लिए समर्थन और डाई अमोनियम फॉस्फेट के स्वदेशी निर्माण और आयात के लिए अतिरिक्त सहायता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सार्वजनिक प्रसारक ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? देखिए, सार्वजनिक प्रसारक ने प्रसारण के क्षेत्र में, जो हम कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती के साथ सहयोग किया है, समझौता किया है, तो यह है अर्जेंटीना ने इसके साथ सहयोग किया है, मतलब समझौता किया है। प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना रेडियो वाई टेलीविज़न अर्जेंटीना के सार्वजनिक प्रसारक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन में मीडिया और प्रसारण में कई मोर्चों को शामिल किया गया है, जो दोनों देशों के संचार और ट्रांसमिशन नेटवर्किंग का उदाहरण देने के लिए तैयार है। यह दोनों मीडिया प्रणालियों के कार्यक्रम का आदान प्रदान करके अपना सहयोग बढ़ाने का अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड के तहत कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने जा रहा है? एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड के तहत कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा हस्तांतरण, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो ट्रांसफरेंस है के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने जा रहा है? यह है तो मालदीव। याद रखिएगा, एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड, मालदीव भारत के साथ एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड के तहत नवीकरणीय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 26 अप्रैल 2022 को मालदीव के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं अमीनाथ सोना से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एमओयू पर प्रस्ताव रखा, एक ऊर्जा सहयोग पर एक दूसरा और एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन पर। दोनों ने नवीकरणीय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितने राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने वितरण क्षेत्र योजना के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कितने राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने वितरण क्षेत्र योजना के लिए 1.62 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये 13 राज्य, याद रखिएगा 13 राज्य के लिए। ऑल राइट, 13 राज्य। सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के साथ 13 राज्यों से 1.62 लाख रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें से लगभग 88,000 करोड़ रुपये स्मार्ट मॉनिटरिंग के लिए और लगभग 75,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए रखे गए हैं। शीर्ष 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल के नेतृत्व में 87% से अधिक अनुमोदन है। नेक्स्ट है, अप्रैल 22 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत सहित 19 देशों में 22 स्थानीय नव प्रवर्तकों के लिए जलवायु कार्रवाई अनुदान में $2.2 मिलियन की घोषणा की है? देखिए, जलवायु कार्रवाई बोला है तो यूएनडीपी ही होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और एडप्शन इनोवेशन मार्केट प्लेस के भागीदार ने भारत सहित 19 देशों में 22 स्थानीय नव प्रवर्तकों के लिए जलवायु कार्रवाई अनुदान में $2.2 मिलियन की घोषणा की है। फंडिंग का पहला दौर अडप्शन फंड क्लाइमेट इनोवेशन एक्सेलेरेटर विंडो के माध्यम से होगा। एम को जनवरी 2021 में क्लाइमेट एडप्शन शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद ने अप्रैल 2022 में लेखा विधेयक 2022 पारित किया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है? लेखा विधेयक के लिए किसमें संशोधन नहीं किया गया है? तो ट्रेड यूनियन अधिनियम जो 1926 है, इसमें संशोधन नहीं किया गया। इसके अलावा और सब में किया गया है। तो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। 5 अप्रैल 2022 को संसद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज बिल 2022 पारित किया गया। यह चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के संस्थानों में कामकाज में सुधार करेगा। इसका उद्देश्य निम्न संशोधनों करना है: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स अधिनियम 1959, इन सब में है, लेकिन वो आप याद रखिएगा कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में इनको इस पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। किस देश ने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? गाओफेन सफलतापूर्वक 3 लॉन्च किसने किया? तो चाइना, चमगादड़ चीन जो है, इन्होंने लॉन्च किया है। चीन ने 7 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया। गाओफेन 3 को
लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट द्वारा जुवाइन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया और यह सफलता नियोजित कक्षा में प्रवेश कर गया। यह एक भूमि समुद्र रडार उपग्रह तारामंडल बनाने के लिए कक्षा गॉफेन और गॉफेन 302 उपग्रहों के साथ नेटवर्क किया जाएगा और सिंथेटिक अपर्चर रडार प्रतिबिंबों को कैप्चर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के निकट समान जुड़वा ग्रह को 2022 में लगभग 17,000 प्रकाश वर्ष दूर खोजा गया है? तो किस ग्रह के निकट समान जुड़वा ग्रह को 2022 में लगभग 17,000 प्रकाश वर्ष दूर खोजा गया? तो ये आपका बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति के निकट समान जुड़वा ग्रह की खोज की गई है। एक्सोप्लैनेट जिसे K2 2016 BLG के रूप में संदर्भित किया जाता है अपने तारों से जितनी ही दूरी पर तारे की परिक्रमा करता है जितना बृहस्पति सूर्य से होता है। तो याद रखिए बृहस्पति के आसपास खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है? बेरोजगारी दर सबसे अधिक कहाँ है? तो राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो सबसे ज़्यादा आपका हरियाणा में, मतलब बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा हरियाणा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर। सबसे कम छत्तीसगढ़, सबसे ज़्यादा हरियाणा। हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, इसके बाद राजस्थान का है। ऑल राइट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ ने इस मार्च 2022 में 0.6% की बेरोजगारी दर दर्ज की है, जो अब तक का सबसे कम है। ऑल राइट, देश का बेरोजगारी दर 7.6% है। और हम सभी जानते हैं कि अभी जो यहाँ का भारत का युवा है वो अमृत काल में है, तो इनको रोजगार की कोई आवश्यकता है नहीं। सरकार वगैरह कुछ कर नहीं रही है। पूरा बजट अभी हाल ही में पास हुआ है, लेकिन बेरोजगारी पर, महंगाई पर इनका कुछ नहीं है। बस अपना काम इनका होते जाए। अमृतकाल सिर्फ नाम देते हैं ये। निम्नलिखित में से किसने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के साथ शकुंतला नामक अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? देखिए स्पेसएक्स के फाल्कन 9 जो है उस रॉकेट के साथ शकुंतला नामक अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह जो कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो यह है पिक्सेल। किसने? पिक्सेल ने लॉन्च किया अपना शकुंतला जो है कॉमर्शियल सैटेलाइट पिक्सेल। ऑल राइट, पिक्सेल। भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट के साथ अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह शकुंतला सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह उच्चतम रिजोल्यूशन वाले हाइपर पिक्सेल वाणिज्यिक कैमरों में से एक के अंतरिक्ष में ले जाने के लिए होस्ट करता है। यह दृश्यमान और अवतरक स्पेक्ट्रम से 10 मीटर प्रति पिक्सल के संकल्प के साथ 150 से अधिक बैड रंग में कक्षीय प्रतिबिंब को कैप्चर करने में सक्षम है। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, अप्रैल 2022 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर आप इसको एक बार देख लीजिए। आप चीज़ें पढ़िएगा तो आप आसान रहेगा, एग्जाम में अगर आएगा तो आप आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। ऑल राइट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वही आपके लिए बेटर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।